अच्छा भाई, हम लोग ने सॉल्यूशन कंसंट्रेशन वगैरह सारी चीज़ें देख ली थी भाई हम लोगों ने। और ये भी डिस्कस कर लिया था कि कंसंट्रेशन क्या चीज़ होती है, और उसके रिलेटेड हम लोगों ने कुछ कैलकुलेशंस वगैरह भी की थी बच्चों। ठीक है भाई। और ये वाला हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, कौन सा है ये, 4 ग्रेन्स ऑफ NaOH वाला। और इसके बाद कंसंट्रेशन कंटेनिंग द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिफरेंट डिफरेंट। हाँ, ये हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है भाई, और एक और क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखा था, ये कौन सा है, सोडियम कार्बोनेट। हम लोगों ने कन्वर्जन भी सीखी थी। हाँ भाई, मोल पर डीएम क्यूब से हम लोग ग्राम पर डीएम क्यूब में गए थे। ठीक है, तो वो कन्वर्जन भी हम लोग को आ गई है। ठीक है भाई। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो देख लेते हैं हम लोग कि हमारा टॉपिक क्या है भाई आज का। एक मिनट रुकना बस बच्चों। अच्छा भाई, हमारा जो आज का टॉपिक है उसकी हेडिंग डाल दो, बेसिक कैलकुलेशंस फ्रॉम इक्वेशंस इन्वॉल्विंग सॉल्यूशन। ठीक है भाई। अच्छा, हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है भाई, अब हम लोग इक्वेशन से सॉल्विंग करेंगे। ठीक है भाई। तो बेसिक कैलकुलेशंस फ्रॉम इक्वेशन इन्वॉल्विंग सॉल्यूशंस। तो ये देखो भाई, तो ये हमारी आज की हेडिंग है भाई। सब हेडिंग डाल दें, और इसके बाद फिर आप लोग क्वेश्चन भी लिख लें बच्चों। क्वेश्चन है, व्हाट mass ऑफ बेरियम सल्फेट। तो बच्चों, ये इक्वेशन वाले सवाल है, इसमें इक्वेशन मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है। सपोज करो ना भाई कि तुम लोग अगर पेपर में आ गए तो पेपर में कैसे लिखोगे, तो ये आप लोगों को खुद बनानी पड़ेंगी। मैं हाँ हेल्प जरूर कर दूंगा। व्हाट mass ऑफ बेरियम सल्फेट वुड बी प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग excess of barium chloride solution to 20 cubic centimeter of copper sulfate solution of concentration। अच्छा भाई, सब साथ साथ लिख लें ये, ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ 0.1 मोल पर डीएम क्यूब। अच्छा भाई, सबसे पहले हमें ये समझना है। अच्छा, इनके मैं एटॉमिक मासेस भी दे देता हूँ आप लोगों को। 1632 एंड बेरियम इज इक्वल्स टू 137। ठीक है, अब गौर से मेरी बात देखो कि भाई यहाँ पर हमें बोला गया है कि हमें जो कैलकुलेशंस करनी है हम लोगों को किससे रिलेटेड करनी है, इक्वेशन से रिलेटेड करनी है। सर, इक्वेशन हम कैसे बनाए, हमें कैसे पता, ये सारी चीजें अब देखना। भाई यहाँ पर बोल क्या रहा है, सवाल पढ़ते हैं। व्हाट mass ऑफ बेरियम सल्फेट वुड बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है भाई, वुड बी प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग, कौन सी दो चीजें हम लोग ऐड कर रहे हैं भाई, बाय एडिंग एक्सेस ऑफ बेरियम क्लोराइड, मतलब हम लोग BaCl ऐड कर रहे हैं इनटू दी कॉपर सल्फेट। तो देखो, इक्वेशन बनाने के लिए रिएक्टेंट तो हमें क्या पता चल गए। हाँ भाई, यहाँ पर हमें रिएक्टेंट पता चल गए। और वो रिएक्टेंट कौन कौन से हैं देखो, कि तुम्हारे पास तुमने क्या ऐड करा है, बेरियम क्लोराइड ऐड करा है किसके अंदर, कॉपर सल्फेट के अंदर। बेरियम क्लोराइड मैंने ऐड किया है कॉपर सल्फेट के अंदर, विच इज एक्वस, ऑब्वियसली सॉल्यूशन है बच्चों दोनों, लिखा हुआ है ऊपर। और इसने मुझे प्रोडक्ट क्या बना के दिया है भाई, इसने मुझे बना के दिया है बेरियम सल्फेट। और इसके साथ साथ मेरे पास एक और चीज बनेगी भाई इसमें, वो क्या है, कॉपर क्लोराइड। ठीक है भाई। तो इसमें देखो हमारे पास सिंपल वो हो रहा है कि मैंने दो सॉल्यूशंस को आपस में मिला दिया। उसमें से क्या करा कि भाई कॉपर, दो सॉल्युबल सॉल्ट्स को मैंने आपस में मिलाया। देखो, बेरियम क्लोराइड इज ऑल्सो सॉल्युबल, कॉपर सल्फेट इज ऑल्सो सॉल्युबल। तो आपको वो पता है क्या बना कर देता है, अगर आपको सॉल्ट प्रिपरेशन याद हो, तो जब भी हम लोग दो सॉल्युबल सॉल्ट आपस में मिलाते थे तो एक इनसॉल्युबल बनता था और एक सॉल्युबल बनता था। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी इक्वेशन है।
अब इस इक्वेशन को यूज करते हुए हमें चलना है आगे। अब देखो भाई, तुम्हारे पास सवाल में गिवन क्या है? सवाल में हमारे पास गिवन है कि डेटा डेटा देख लेते हैं भाई, हमें क्या गिवन है। सबसे पहले 20 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का दिया, मतलब कॉपर सल्फेट का हमें वॉल्यूम पता है, और इसके साथ साथ बच्चों कॉपर सल्फेट की मुझे कंसंट्रेशन पता है। अब इधर देखो भाई, डेटा मैं बता देता हूँ आप लोग की आसानी के लिए। डेटा हमारे पास क्या है कि कॉपर सल्फेट का मेरे पास है वॉल्यूम विच इज 20 क्यूबिक सेंटीमीटर, एंड इसके साथ साथ मेरे पास उसकी कंसंट्रेशन भी है विच इज कितनी बच्चों, 0.1, 0.1, 0.1 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है भाई, ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब एक ही बात है। अब यहाँ पर वो बोल क्या रहा है कि भाई आपको निकालना क्या है, व्हाट मैस ऑफ बेरियम सल्फेट। इसका मतलब मुझे बेरियम सल्फेट का मैस निकालना है। ठीक है भाई, मुझे क्या निकालना है, बेरियम सल्फेट का मैस निकालना है। अब इधर देखो बच्चों, तुम्हें गिवन क्या है, तुम्हें गिवन है वॉल्यूम और कंसंट्रेशन। याद रखो, जब भी आप लोगों को वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन गिवन हो तो सबसे आसानी से आप क्या निकाल सकते हो, ऑब्वियसली मोल्स निकाल सकते हो भाई। ठीक है भाई, यहाँ पर आप क्या निकाल सकते हो, आसानी से मोल्स निकाल सकते हो। देखो मैं वो फॉर्मूला भी बता देता हूँ, बाकी मैं रेशो से भी करवा दूंगा। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू सीवी ओवर 1000 होता है ना। अगर इसको मैं एक्सपेंड करूं तो एन नंबर ऑफ मोल हो गया, सी इज कंसेंट्रेशन इन डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन सीएम क्यूब, डिवाइड बाय 1000, डिवाइड बाय 1000। अब इधर देखो बच्चों, ये तो हमारा फॉर्मूला है जो आप लोग ने ओ लेवल्स में भी पढ़ा है। ठीक है, अब इधर देखो, तुम्हें निकालने क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। इसका थोड़ा सा ना, अच्छा ये क्या नाम है, फॉर्मूला से तो बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं हो, वो रेशो से करना चाहे, फिर कैसे करोगे भाई, उसको भी मैं समझा देता हूँ। लेकिन फॉर्मूला से डायरेक्ट हो रहा है ये, ठीक है भाई, तो ये फॉर्मूला से हमारा आसानी से हो जाता है। लेकिन बच्चों, हम लोग ने शुरू से जब भी हम लोग ने मोल स्टार्ट किया तो हम लोग किससे चल रहे हैं भाई, हम लोग चल रहे हैं क्या नाम है, रेशो मेथड से। तो मैं यहाँ पर भी रेशो मेथड से करूंगा। अच्छा, इसका थिंकिंग प्रोसेस क्या है रेशो मेथड का, सुन लो। फॉर्मूला से तो बहुत आसानी से हो जाएगा, वो अभी तुम लोग वैसे भी कर लोगे। अच्छा, रेशो मेथड क्या है, रेशो मेथड बनाने के लिए एक थिंकिंग प्रोसेस करवा रहा हूँ, वो समझो। कि तुम सपोज करो तुम्हारे पास क्या था भाई, तुम्हारे पास गिवन क्या था, हाँ भाई गिवन क्या था हमें, कॉपर सल्फेट का हमें गिवन थी कंसंट्रेशन। ये देखो, कॉपर सल्फेट की हमें कंसंट्रेशन गिवन है विच इज 0.1 मोल पर डीएम क्यूब। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे पास कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है, उसका वॉल्यूम कितना है। अच्छा देखो, 0.1 मोल पर डीएम क्यूब का मतलब पता है क्या होता है, कि आपका एक डेसीमीटर क्यूब के अंदर, कि आपका एक डेसीमीटर क्यूब के अंदर 0.1 मोल होंगे। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन आपको बताती है। तो देखो यहाँ पर तुम्हारे पास वॉल्यूम कितना होगा, 1 डेसीमीटर होगा विच इज इक्वल्स टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये सबको पता है। और इसके अंदर जो तुमने मोल्स डाले हुए होंगे, वो तुमने कितने डाले होंगे, 0.1 मोल डाले हुए होंगे। ठीक है, 0.1 तुमने मोल डाले हुए होंगे। अब क्या हम लोगों ने इतना वॉल्यूम यूज करा है कॉपर सल्फेट का, एक मिनट मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, कॉपर सल्फेट, क्या मैंने कॉपर सल्फेट का 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम यूज करा है, नहीं भाई। मैंने कॉपर सल्फेट का कितना वॉल्यूम यूज करा है, मैंने यूज करा है 20 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ क्या, कि भाई ये सॉल्यूशन था, इसके अंदर मैंने क्या करा, इसमें से 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर से मैंने क्या निकाल लिया, सॉरी, मैंने निकाल लिया 20 क्यूबिक सेंटीमीटर, यहां से मैंने निकाल लिया दूसरे बीकर के अंदर। ये देखो, दूसरे बीकर के अंदर मैंने क्या निकाल लिया भाई, 20 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ कॉपर सल्फेट मैंने यहाँ पर निकाल लिया। अब सवाल ये आता है कि जब तुमने 20 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ कॉपर सल्फेट इधर से निकाला, तो क्या तुम्हारे पास मोल सेम रहेंगे। हाँ भाई, क्या तुम्हारे पास मोल सेम रहेंगे, तो भाई हरगिज नहीं। तुम्हारे पास ऑब्वियसली यहाँ पर देखो वॉल्यूम निकाला है, तो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर कितने मोल्स थे, 0.1 मोल थे ना। अब उसमें से तुमने थोड़ा सा पार्ट निकाल लिया, क्या, 20 क्यूबिक सेंटीमीटर तुमने निकाल लिया भाई। ठीक है, अब उसके अंदर जो मोल्स होंगे ऑब्वियसली दे विल बी डिफरेंट।
तो तुम्हारे पास इसका अब रेशो बनाना है तुम्हें, तो तुम्हें यहाँ पर क्या निकालने हैं भाई, मोल्स निकालने ना, कि हमारे पास कितने मोल्स होंगे कॉपर सल्फेट के, तो तुम इसका रेशो बना लो। अच्छा भाई, अब इसका रेशो कैसे बनेगा ये देखो, मोल एंड वॉल्यूम का रेशो बनेगा ऑब्वियसली। तो तुम्हारे पास स्टार्ट करना 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर से, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर तुम्हारे पास कितने मोल्स थे, 0.1 मोल थे। ठीक है भाई, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर तुम्हारे पास 0.1 मोल थे, तुम्हें मोल्स निकालने कितने में, 20 क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो तुम्हारे पास ये x हो जाएगा बच्चों, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और मुझे आंसर बता दो जल्दी जल्दी। 20 मल्टीप्लाई बाय 0.1 डिवाइड बाय 1000, तो बच्चों x की वैल्यू बताना। 2 एक्सपोनेंट माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा, 0. अच्छा बल्कि चलो 2 एक्सपोनेंट माइनस 3 थोड़ा सा मुश्किल होगा ना, तो ये होगा 0.002 मोल्स। अब ये वाले जो 0.002 मोल्स आए हैं, ये आपके आए हैं 20 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ कॉपर सल्फेट के अंदर। अब मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे पास ये मोल्स आ गए, ठीक है भाई, कॉपर सल्फेट के तुम्हारे पास 20 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ मोल्स आ गए, तुम्हें निकालना क्या है, बेरियम सल्फेट का मैस निकालना है। अब देखो, मैस निकालने के लिए तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, मोल्स निकालना पड़ेगा, किसके, बेरियम सल्फेट के। क्या तुम्हारे पास कॉपर सल्फेट के मोल्स आ गए, ठीक है भाई, कॉपर सल्फेट के हमारे पास मोल्स आ गए। अब इधर देखो, क्या मैं बाय यूजिंग द इक्वेशन क्या मैं बेरियम सल्फेट के मोल्स निकाल सकता हूँ भाई, बिल्कुल निकाल सकता हूँ भाई। स्टोशियोमेट्रिक रेशो बच्चों हम लोग लगाएंगे, और उसके अंदर हम लोग क्या कर देंगे, इनके मोल्स निकाल लेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि भाई हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं। तो इधर, हाँ बैलेंस है, ठीक है भाई, ये इक्वेशन हमारी बैलेंस है। तो इसके अंदर हमारे पास 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट जो है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, 1 मोल ऑफ बेरियम सल्फेट के साथ। तो इधर देखो कि 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट तुम्हारा रिएक्ट करता है 1 मोल ऑफ बेरियम सल्फेट के साथ, ठीक है। दोनों का क्या रेशो है, 1:1 का रेशो है, ठीक है भाई। कॉपर सल्फेट और बेरियम सल्फेट का रेशियो क्या है, 1:1 का। इसका मतलब जो तुम्हारे पास कॉपर सल्फेट के मोल्स होंगे, वही तुम्हारे पास क्या होंगे, बेरियम सल्फेट के मोल्स होंगे। तो x की वैल्यू तो चलो सेम आ गई हमारी, x इज इक्वल टू 0.002। अब ये वाले जो हमारे मोल्स आए हैं, ये मोल्स हमारे किसके आए हैं भाई, ये हमारे आ गए हैं बेरियम सल्फेट के मोल्स आ गए हैं हमारे, ठीक है भाई। ये वाले जो हमारे मोल्स आए हैं ये किससे आए हैं, ये हमारे आ गए हैं बेरियम सल्फेट के। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है मैस ऑफ बेरियम सल्फेट। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, जब मेरे पास मोल्स हैं, तो क्या हम लोग मैस ऑफ बेरियम सल्फेट नहीं निकाल सकते भाई, बिल्कुल निकाल सकते हैं, 1 मिनट आप लोगों के पास, जल्दी जल्दी निकालो। अच्छा भाई, मैं आप लोगों के साथ साथ कर लेता हूँ। 0.47, ओके। अच्छा बच्चों, वो कर लेना, टैली कर लेना कि सबका यही आ रहा है, 0.47 ही आ रहा है। अच्छा भाई, यहाँ पर क्या था कि हमें निकालना क्या है अब, बेरियम सल्फेट का मैस निकालना है। तो चलो, हमारे पास रेशो क्या बनेगा बच्चों, मैं रेशो से कर रहा हूँ, मैस और मोल रेशो बनेगा। 1 मोल ऑफ, सॉरी, 1 मोल ऑफ बेरियम सल्फेट कितना मैस बना के देता है बच्चों, उसका अमाउंट क्या आ रहा है बताना, बेरियम सल्फेट का। मुझे बेरियम सल्फेट का बताना जल्दी जल्दी। 233 भाई, 1 मोल 233 ग्राम बना कर दे रहा है। तो बताओ कि हमारे पास मोल्स कितने आए थे, हमारे पास आए थे 0.002, तो 0.002 मोल्स हमें कितना मैस बनाकर देंगे, तो ये कर लो, x इज इक्वल टू 0.002 मल्टीप्लाई बाय 233, तो x विल बी, अभी आंसर आया था मेरे पास 0.47 ग्राम, ठीक है बच्चों। तो मेरे पास क्या आ गया भाई, 0.47 ग्राम आ गया। तो ये हमारे पास क्या है भाई, मैस
ऑफ बेरियम सल्फेट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। जो तुम्हारे पास बेरियम सल्फेट का मैस प्रोड्यूस्ड होगा ना, वो तुम्हारे पास दे दिया गया है, ओ सॉरी, हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है भाई। बच्चों इस सवाल में कोई मसला, क्योंकि एक थोड़ा सा एक नया किस्म का सवाल था ना ये, सबको क्लियर है बच्चों? अदन, अक्सा, अयान, दिबाशिश, फकरा, रिजवान, उरूज, सुमैया आई थिंक एब्सेंट है आज। ओके क्लियर सर। बच्चों, ओके। अच्छा अब ये देखो भाई, अब मैं ना एक और सवाल दे रहा हूँ तुम लोगों को। थिंकिंग प्रोसेस देखते हैं हम उसका, कि भाई थिंकिंग प्रोसेस क्या होगा उसका। अब ये देखो, कि तुम्हारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम mass of calcium carbonate which will react with 25 cubic centimeter of 2.00 mole per decimeter cube of HCl, ठीक है भाई। अच्छा बच्चों ये सवाल है हमारा, वो ये कह रहा है भाई कि हमारे पास व्हाट इज द मैक्सिमम mass of calcium carbonate which will react with 25 cubic centimeter of 2 mole per dm cube of HCl। अच्छा भाई, इसका थिंकिंग प्रोसेस, सबसे पहले आपको क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। अच्छा बच्चों ये इक्वेशन आप लोगों ने करी हुई है लास्ट ईयर एसिड बेसिस सॉल्ट्स में, तो आई होप भी सबको इक्वेशन याद होगी। तो देखो, यहाँ पर तुम्हारे पास जो इक्वेशन बन रही है उसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। HCl इज एन एसिड, ठीक है बच्चों। जब भी तुम्हारे पास कैल्शियम कार्बोनेट मतलब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो तुम्हारे पास तीन चीजें बना के देता है, मैं याद करवा देता हूँ तुम्हें। सॉल्ट बना के देता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना के देता है, एंड वाटर बना के देता है, ठीक है। चलो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स अस सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर भी तो यही रिएक्शन हो रहा है ना बच्चों, गौर से देखो। कैल्शियम कार्बोनेट एक मेटल कार्बोनेट है, वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। अभी डेटा को इग्नोर कर दो, अभी डेटा को इग्नोर कर दो भाई, डेटा को हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये मेन डेटा तुम्हारे पास गिवन है। अब तुम्हारे पास मेटल कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड है, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको मैंने HCl के साथ रिएक्ट करवा दिया, तो ये मुझे सॉल्ट बना कर देगा। तो सॉल्ट कैसे बनता था याद है, मेटल रिप्लेस करता था हाइड्रोजन को, तो ये बन जाएगा CaCl2 प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर किसी को ये नहीं समझ आया कि CaCl2 क्यों बना, तो देख लो, कैल्शियम पे 2 प्लस का चार्ज होता है बच्चों, क्लोराइड पे 1 माइनस का चार्ज होता है। तो सेम चार्जेस, सेम नंबर्स हमारे पास जब भी नहीं होते, तो हमारे जो नंबर्स है ना वो क्रिस क्रॉस हो जाते हैं, ठीक है, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। तो ये तो बेसिक है भाई, एएस लेवल में अगर ये पढ़ाना पड़ रहा है तो फिर मसला है भाई। अब इसको मुझे बैलेंस करना है, तो ये देखो, क्लोरीन बैलेंस नहीं था ना मेरे, तो मैंने क्लोरीन बैलेंस कर दिया, ठीक है। उसके क्लोरीन बैलेंस करे तो मेरा डायरेक्ट हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब ये देखो, यहाँ पर हमें चाहिए क्या, हमें निकालना है मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। हमें निकालना क्या भाई, मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हमें ये देखना है कि हमारे पास डेटा किसका गिवन है। हमें डेटा गिवन है HCl का। देखो HCl का हमें क्या गिवन है, ये देखो HCl की कंसंट्रेशन गिवन है, हमें HCl का वॉल्यूम भी गिवन है, ठीक है। तो देखो ये वॉल्यूम है और ये हमारी क्या है भाई, कंसंट्रेशन है। तो बच्चों हमारे पास कंसंट्रेशन और वॉल्यूम अगर गिवन होती तो हम लोग क्या निकालते हैं, मोल्स निकालते हैं ना, ठीक है भाई, क्या निकालते हैं, मोल्स निकालते हैं। फॉर्मूला तुम लोगों को बताया हुआ है मैंने, N = CV/1000, लेकिन मैं फॉर्मूला से नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ रेशो से। तो देखो मोल्स और वॉल्यूम का मैंने रेशो बना लिया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ
कि मेरे जो कंसंट्रेशन है उसका मतलब यही होता है ना कि भाई 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर कितने मोल्स हैं आपके। तो देखो कंसंट्रेशन क्या है मेरी, चलो यहाँ मैं लिख देता हूँ। कंसंट्रेशन तुम्हारी है 2.00 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, डीएम क्यूब। इसका मतलब क्या है कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर तुम्हारे पास कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं, है ना। तो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर तुम्हारे पास मोल्स हैं 2, ठीक है। और तुमने यूज कितना वॉल्यूम करा है भाई, 25 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 25 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर तुम्हें निकाल लेना है। तो ये x आ जाएगा तुम्हारा, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 1000। तो बच्चों x की वैल्यू जल्दी जल्दी बता दो मुझे। 0.05। ठीक है भाई, हमारे पास 0.05 मोल्स आ गए हैं। अच्छा भाई, ये मोल्स हमारे पास किसके आए हैं, HCl के आए हैं। ठीक है भाई, ये हमारे पास HCl के मोल्स आ गए हैं। अच्छा भाई, ये तो हमारा हो गया भाई स्टेप नंबर 1। अब मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, अब मुझे निकालना क्या था, वापस जाते हैं, मुझे निकालना था मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो मैस निकालने के लिए अब देखो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, मैं इक्वेशन में से ना इन दोनों को आपस में क्या कर लूंगा भाई, कंपेयर कर लूंगा, सिंपल। भाई HCl के तो मोल्स मेरे पास आ गए, HCl के मेरे पास मोल्स आ गए, भी हम लोग ने नीचे निकाला कितना है, 0.05, ठीक है। बाय कंपेयरिंग दी इक्वेशन, क्या मैं इन दोनों को कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स ही निकाल सकता भाई, क्या मैं कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स ही निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं, हर किसी को आता होगा ये तो देखो तुम्हारे पास कैल्शियम कार्बोनेट और HCl के अंदर यहाँ पर तुम्हारे पास रेशो बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और HCl के अंदर यहाँ पर तुम्हारे पास रेशो बन जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट और HCl के अंदर जो रेशो बनेगा वो मोल इस टू मैस का बनेगा, या बल्कि 1 मिनट, नहीं 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 नहीं, मोल्स निकालने ना, मैं सिंपल अभी फिर तो फिलहाल मोल्स निकालने, ओके। तो कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल है और HCl 2 मोल्स है, ठीक है भाई। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है भाई, 1 मोल है, HCl 2 मोल्स है। HCl के मोल्स हमारे पास कितना आए थे, 0.05 मोल्स आए थे, तो कैल्शियम कार्बोनेट के भी हमारे पास मोल्स आ जाएंगे, विच इज x इज इक्वल टू 0.05 डिवाइड बाय 2। बच्चों x की वैल्यू बताओ। देखो भाई, मैंने यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स निकाले बाय यूजिंग द इक्वेशन। इक्वेशन के अंदर तुम्हारे पास कैल्शियम कार्बोनेट 1:2 का रेशो होता है ना HCl के साथ, क्योंकि देखो HCl के मोल्स आ गए हैं तुम्हारे पास, तो क्या तुम कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स ही निकाल सकते हो भाई, बिल्कुल निकाल सकते हो ना, बाय कंपेयरिंग देम, ठीक है। तो ये अच्छा, ये जो इक्वेशन के अंदर मोल्स होते हैं ना बच्चों, ये स्टोइचियोमेट्रिक मोल्स होते हैं। तो तुम्हारे पास एक्स की वैल्यू क्या है, 0.0250 या 0.025, ठीक है। अच्छा ये आ गया तुम्हारे पास, अच्छा ये क्या आया है भाई, ये हमारे पास आया है मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो, तुम्हारे पास जब मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आ गए, तो क्या तुम मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट नहीं निकाल सकते भाई, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो तुम्हारे पास मोल इस टू मैस का तुम यहाँ पर क्या बना लोगे, रेशो बना लोगे। तो 1 मोल का अगर मैं बात करूं कि कैल्शियम कार्बोनेट का मैस कितना होता है बच्चों, बताना। अच्छा भाई, कैल्शियम 40 है, कार्बन तुम्हारा हो गया 12, 40 + 12 52, एंड ऑक्सीजन तुम्हारे पास 3 है, तो 16 3 48, 52 + 48 100 ग्राम। तो तुम्हारे पास 1 मोल का कैल्शियम कार्बोनेट का जो मैस है वो 100 ग्राम है, ठीक है। तो हम लोग ने मोल्स कितने निकाले, हम लोग ने निकाले 0.025। बताओ इसका मैस कितना होगा। तो ये हो जाएगा 1 and 2 2.5, ऐसा ही है। हाँ, 2.5 ग्राम। तो देखो ये जो तुम्हारे पास आया है, ये तुम्हारे पास आया है मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, टू बी यूज्ड। तो सब क्लियर हो रहा है भाई, इस सवाल में कोई इशू ऐसा जो समझ ना आया हो मुझसे पूछो। क्योंकि बच्चों इसके बाद थोड़ा सा ना हम लोग मुश्किल टॉपिक की तरफ चल रहे हैं।
टाइट्रेशन की तरफ चलना है, जो आज हम लोग को स्टार्ट करना है। क्लियर है बच्चों? ओके, मैं आगे चलता हूँ भाई। अच्छा, ये कॉपी कॉपी हो गया सबका भाई? ऐसा नहीं है कि तुम लोग सिर्फ देख रहे हो और कॉपी नहीं कर रहे भाई। कॉपी समझ नहीं है, ठीक है? अच्छा भाई, अब मैं आगे चलता हूँ भाई। अच्छा बच्चों, आज हम लोग को अ, एक और टॉपिक स्टार्ट करना है भाई बच्चों, जिसका नाम है टाइट्रेशन। अच्छा बच्चों, आप सबने टाइट्रेशन पढ़ा हुआ है और एएस लेवल में आप इनका इसका प्रैक्टिकल भी करते हैं। तो बताओ टाइट्रेशन क्या चीज होती है? सबसे पहले तो ये बता दो मुझे। हर बच्चा इस चीज का गलत जवाब देता है मुझे। तो मेरा आप लोगों से सवाल है, तो भाई टाइट्रेशन क्या चीज है? यू कैन यूज योर माइक, नो इशू। हम कर तो रहे हैं टाइट्रेशन, और जैसा कि उरूज ने कल मुझे अकेडमी में बताया था कि उरूज आपके प्रैक्टिकल भी स्टार्ट हो गए, तो आपने वो टाइट्रेशन वाले प्रैक्टिकल करा होगा पहले, ऐसा ही है? तो यस सर। तो बताओ फिर टाइट्रेशन क्या है? किसी को भी नहीं पता? सब प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, मुझे इतना तो भरोसा है कि भाई तुम लोग सबके प्रैक्टिकल से स्टार्ट हो। सर वो कॉलेजेस में तो फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाता है। हाँ, जी सिद्धांत। सर टाइट्रेशन के थ्रू वो क्या कंसंट्रेशन ही पता करते हैं ना सॉल्यूशन का। क्या बात है भाई, वेरी गुड। देखो, अमूमन मेरे पास जो जवाब आता है वो पता है क्या आता है? कि सर, टाइट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एसिड एंड बेसिस। टाइट्रेशन ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं। नहीं भाई, इसका ये जवाब हरगिज नहीं है। तो याद रखो कि टाइट्रेशन क्या है भाई। टाइट्रेशन एक बड़ा ही अहम प्रोसेस है केमिस्ट्री के फील्ड के अंदर। अब क्या टाइट्रेशन में होता क्या है कि जब तुम लोग टाइट्रेशन करते हो ना, उससे तुम फाइंड आउट करते हो अननोन कंसंट्रेशंस ऑफ द अननोन सॉल्यूशन। ठीक है भाई? तो टाइट्रेशन हमारे पास क्या है, इसमें लिख देता हूँ। या टाइट्रेशन इज द प्रोसेस by which we find out the concentrations। कंसंट्रेशन निकालने के काम आता है बच्चों ये टाइट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशंस, ठीक है? अब थोड़ा सा रिकैप करवाता हूँ कि टाइट्रेशन होती क्या थी। ये देखो, तुम्हारे पास यहाँ पर ब्यूरेट हुआ करती थी। तो जैसी भी बन रही है समझ लो, बस ये ब्यूरेट है ना, इधर यहाँ पर स्टॉपर हुआ करता था। ये तुम्हारे पास सॉल्ट प्रिपरेशन में भी पढ़ी यार तुम लोगों ने पिछले साल। ये ब्यूरेट है तुम्हारे पास, और ये ग्रेजुएटेड हुआ करती थी। स्पेशल ना रीडिंग्स हुआ करती थी, इसको हम ग्रेजुएशन बोलते हैं। ये देखो, यहाँ पर हुआ करती थी। और नीचे तुम क्या रखते थे भाई? नीचे तुमने यहाँ पर कॉनिकल फ्लास्क रख लिया होता था, ऐसे। और तुम ब्यूरेट के अंदर तुम्हारी मर्जी होती थी, या तो एसिड रख लो या तो बेस रख लो, तुम्हारी मर्जी होती थी। उसके बाद तुम इंडिकेटर वगैरह, सॉरी, कॉनिकल फ्लास्क आ गया हमारा ये। और इसके अंदर तुम्हारी मर्जी होती थी कि तुम्हारे पास नीचे तुम क्या रखोगे भाई? इंडिकेटर एसिड रख लो या बेस रख लो, तुम्हारी मर्जी होती थी। अगर नीचे एसिड रख रहे हो तो ऊपर बेस रखते थे, ऊपर बेस रख रहे हो, सॉरी, ऊपर अगर एसिड रख रहे हो तो नीचे बेस कर दिया करते थे। तो और इसके अंदर इंडिकेटर वगैरह भी तुम लोग यूज करते थे, जो पिछले साल तुम लोग ने फिनोप्थलीन और थाइमोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज वगैरह ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है? खैर, तो ये होती थी टाइट्रेशन, जो कि मैंने थोड़ा सा तुम लोगों को रिकैप करवा दिया। अब हमारे पास सवाल आ रहा है भाई, बड़ा ही मेन सवाल है। और बच्चों थोड़ा सा एक लेंथी क्वेश्चन है इसका। मेरे पास वो था नहीं, इसकी पिक्चर थी नहीं, तो लिखा ही देता हूँ। आप लोग भी साथ साथ लिखिए भाई। A washing powder contains sodium, हाइड्रोजन, कार्बोनेट। ठीक है भाई?
अच्छा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3 बच्चों, ठीक है। एज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन अ टाइट्रेशन, ठीक है। अच्छा, अभी हम समझ नहीं रहे, अभी हम सिर्फ लिख रहे हैं, बाद में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। A solution containing 1.00 gram of washing powder requires 7.15 cubic centimeter of 0.11100 sorry mole per dm cube of सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है भाई। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 होता है बच्चों, ये सबको पता है, फॉर कंप्लीट रिएक्शन। The sodium hydrogen carbonate is only one ingredient that reacts with acid, और एंड में क्या बोल रहा है भाई, व्हाट इज द परसेंटेज बाय mass ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन वॉशिंग पाउडर। अच्छा भाई देखो, ये वाला जो टॉपिक है ना टाइट्रेशन का, इसके अंदर हम लोग फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, एक मिनट, इसकी सब हेडिंग दे दो। सब हेडिंग है हमारे पास परसेंटेज बाय मैस, फाइंडिंग आउट द परसेंटेज बाय मैस यूजिंग द टाइट्रेशन, ठीक है भाई। ये सब हेडिंग हो गई हमारी, खत्म। नहीं भी लिखो तो कोई मसला नहीं है, सवाल तो हमें पता ही चल रहा है ना भाई क्या फाइंड आउट करना है हमें। अच्छा भाई, अब हम करते हैं सवाल को डिस्कस। यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है भाई, यहाँ पर हमें बोल रहा है कि भाई आपके पास एक कोई ना कोई वॉशिंग पाउडर है, ठीक है। वॉशिंग पाउडर है भाई हमारे पास, मान लिया हमने। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये रहा भाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, एज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट इन अ टाइट्रेशन। आपने टाइट्रेशन करी है, उसके अंदर एक इंग्रेडिएंट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.0 ग्राम ऑफ वॉशिंग पाउडर। आपने टाइट्रेशन के अंदर जो वॉशिंग पाउडर यूज करा है वो 1.0 ग्राम यूज करा है। अब देखो इसका मतलब क्या है, कि तुम्हारे पास टाइट्रेशन हो रही है भाई, ये देखो तुम्हारे पास टाइट्रेशन हो रही है। टाइट्रेशन के अंदर हमारे पास दो चीज होती है, एक हमारे पास ब्यूरेट हो गई, और दूसरी हमारे पास चीज क्या हो गई भाई, सही बस समझ लो कि बच्चों ये ब्यूरेट है, जैसी भी है, ठीक है भाई। ये तुम्हारे पास ब्यूरेट हो गई, ब्यूरेट के अंदर तुमने रखा हुआ है एसिड, और एसिड हम लोग यहाँ पर कौन सा यूज कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक H2SO4 यूज कर रहे हो आप। और इसके साथ नीचे आपके पास फ्लास्क होगा, फ्लास्क के अंदर आपने क्या यूज कर लिया भाई, फ्लास्क के अंदर आपने यूज कर लिया है वॉशिंग पाउडर, ठीक है। आपने फ्लास्क के अंदर क्या यूज करा भाई, वॉशिंग पाउडर यूज करा है। वॉशिंग पाउडर की जो हमारे पास मैस है वो कितना है भाई, 1 ग्राम, ठीक है भाई। वॉशिंग पाउडर के अंदर जो आपके पास ग्राम ओ सॉरी मैस है वो 1 ग्राम है, और वॉशिंग पाउडर में से जो एसिड के साथ चीज रिएक्ट कर रही है वो कौन सी है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जो कि आपका एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है। उसने लिखा हुआ है कि द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज द ओनली इंग्रेडिएंट दैट रिएक्ट्स विद एसिड, ये लिखा हुआ उसने, ठीक है। अच्छा, अब बोला क्या भाई, व्हाट इज द परसेंटेज बाय मास ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की हमें क्या निकालनी है भाई, परसेंटेज बाय मास निकालनी है। अच्छा, उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि भाई हमें गिवन क्या है। ये देखो मैं तुम्हें चीज दिखा देता हूँ कि तुम्हारे पास जो गिवन चीजें हैं ना वो ये रही। एक तो तुम्हारे पास 1 ग्राम वाला था, वो मैंने बता दिया, ये रहा
1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बन रहता है, वो हमें पता है। उसके बाद और क्या चीजें गिवन है? वॉल्यूम गिवन है और कंसंट्रेशन गिवन है भाई, किस चीज की? ये हमें गिवन है सल्फ्यूरिक एसिड की, H2SO4 की। ठीक है बच्चों, तो तुम्हारे पास H2SO4 का जो वॉल्यूम है हमारे पास, वो है कितना बच्चों? 7.15 क्यूबिक सेंटीमीटर। और जो कंसंट्रेशन है वो है 0.100 मोल पर dm क्यूब। ठीक है, क्या है? हमारे पास वॉल्यूम भी है, हमारे पास कंसंट्रेशन भी है। तो अब मैं क्या करूं भाई? हाँ भाई, अब मैं क्या करूं? कोई मुझे बता सकता है हमें करना क्या चाहिए इसमें? सर ये करना चाहिए, कोई मुझे बता दे भाई, थोड़ा सा गाइड कर दे। एनीवन? अरे यार, अभी पीछे इतने सवालों में। हाँ, वेरी गुड। बस यार सिर्फ रूज को पता है भाई क्या है ये, और किसी को भी नहीं पता भाई। ये क्या बात हो गई यार? देखो भाई, मैंने क्या तुम लोगों को नहीं बताया कि जब भी तुम्हारे पास वॉल्यूम और कंसंट्रेशन गिवन हो तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं। ऐसा ना करो भाई, अभी पीछे इतने सवाल सॉल्व कर रहे हैं, वो इसीलिए सॉल्व कर रहे हैं कि आप लोग आगे टाइट्रेशन के लिए आसानी हो जाए भाई। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को क्या निकालने हैं बच्चों यहाँ पर? आप लोगों को निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा भाई, नंबर ऑफ मोल्स में फॉर्मूले से नहीं निकलवा रहा, मैं कर रहा हूँ। आई थिंक रूज आपके गलत आए हैं। वो गलती क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, आपने डिवाइड बाय 1000 नहीं किया, ऐसे ही है। आपने एन इज इक्वल टू सी वी कर दिया डायरेक्ट। हाँ देखा, ये गलती है। अब देखो तुम्हारे पास कंसंट्रेशन गिवन है हमें, वो है हमारे पास। कंसंट्रेशन जो होती है वो किस में होती है भाई, सबको पता है, वो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में होती है। विच मीन्स 1 dm क्यूब। 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर बोलूंगा बच्चों ज्यादातर ना, क्योंकि हम लोग सारी सॉल्विंग ही डीएम में तो नहीं कर रहे ना, हम लोग क्यूबिक सेंटीमीटर में कर रहे हैं, तो मैं उसको 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर ही बोलूंगा, और सारी कैलकुलेशन भी वैसे हमारी क्यूबिक सेंटीमीटर में होगी। तो हमारी जो कंसंट्रेशन है किसकी है भाई? H2SO4 की, सल्फ्यूरिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है? 0.1 मोल। एक मिनट, 0.1 है ना? हाँ, 0.1 मोल है। अब ये वाले जो मोल्स हैं ये कितने में है? 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में है। अब इसमें से मैंने निकाल लिया वॉल्यूम, सपोज करो कितना हम लोगों ने HCl कितना, सॉरी H2SO4 कितना यूज करा बच्चों हम लोगों ने? 7.15। तो देखो हम लोगों ने क्या निकाल लिया भाई यहाँ से? हम लोग ने यहाँ से निकाल लिया 7.15 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ H2SO4। क्या हमारे मोल सेम रहेंगे भाई? हर केस सेम नहीं रहेंगे। तो हम लोग को क्या निकालना है भाई? इसका मोल्स निकालने हैं। ये मोल्स थे ना हमारे, ठीक है बच्चों, ये मोल्स थे। तो हमें यहाँ पर भी क्या निकालने हैं? इसके मोल्स निकालने हैं। मोल्स इन 7.15 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ H2SO4। तो मोल और वॉल्यूम का रेशो बना लो जल्दी जल्दी। मोल और वॉल्यूम का रेशो बना लो। 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर तुम्हारे पास कितने मोल्स थे? 0.1 मोल्स थे। 7.15 के अंदर मोल्स कितने होंगे बच्चों? ये देख लो, तो ये आपका हो जाएगा 7.15 मल्टीप्लाई बाय 0.1 डिवाइड बाय 1000। तो बच्चों मुझे बताना जल्दी जल्दी कि आपकी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है अब? 7.15 एक्सपोनेंट -4। 7.15 एक्सपोनेंट -4 का मतलब क्या है भाई? अच्छा मैं इसको डेसिमल्स में लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है भाई 0.000715। याद है बच्चों तुम लोगों को एक्सपोनेंट को उसमें करना आता है, डेसिमल्स में कन्वर्ट करना आता है? तुम्हारे कैलकुलेटर में होता है भाई, सिखाया जाता है, मैथमेटिक्स में ओ लेवल्स में सिखाया जाता है। आई होप कन्वर्ट करना आता होगा। एच डी बटन है ना तुम्हारे पास, उससे कन्वर्ट होता है, ठीक है। अच्छा भाई, ये तुम्हारे पास मोल्स आ गए हैं। अच्छा, ये हमारे पास जो मोल्स आए हैं ये किसके आए हैं भाई?
H2SO4 के आए हैं। ठीक है भाई, किसके आ गए? H2SO4। लेकिन हमें निकालना क्या था? हमें निकालना है मैस बाय परसेंटेज। इसका मतलब, ओ सॉरी, परसेंटेज बाय मैस। इसका मतलब सबसे पहले तो मुझे मैस पता होना चाहिए। किसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। लेकिन कौन सा मैस? जो कि HCl के साथ रिएक्ट करा है। ठीक है, वो वाला मैस मुझे पता होना चाहिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। अब मुझे एक बात बताओ, H2SO4 के मोल्स मुझे पता चल गए। क्या पता चल गया भाई मुझे? मुझे H2SO4 के मोल्स पता चल गए। तो क्या मैं मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं निकाल सकता? क्या भाई, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, लेकिन उसके लिए लगेगी इक्वेशन। अब यहाँ पर आती है बात इक्वेशन की। कोई मुझे इक्वेशन बताओ। अब तो देखो, मैं नहीं बता रहा भाई ये इक्वेशन। ये इक्वेशन तो तुम लोगों ने करी हुई है। हाँ भाई, कोई मुझे इक्वेशन बता दे। जर्नल इक्वेशन ही बता दो, चलो प्रोडक्ट के नाम और फॉर्मूला नहीं बताओ। लेकिन जर्नल इक्वेशन तो बताओ कि जब भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और H2SO4 आपस में रिएक्ट करेंगे तो तीन चीजें बनेंगी। चलो मैंने हिंट दे दी, वो क्या बनेंगी? किसी को भी नहीं पता भाई? एनीवन? वाटर? अरे, Water, carbon dioxide, एंड? and I think metal oxide ऐसे कुछ। नो 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 नो। मेटल ऑक्साइड हमारे पास बनता है जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं कार्बोनेट्स की। ये आपका मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जब बनता है भाई मेटल ऑक्साइड। एक और चीज किसी को भी नहीं पता? अरे यार। अच्छा खैर। अक्सर आपने सॉल्ट का फॉर्मूला गलत बताया है, लेकिन आपकी अप्रोच सही है। Na2SO4 होगा वो। मैं बता दूंगा क्यों। ये देखो, तुम्हारे पास यहाँ पर क्या रिएक्ट कर रहा है? H2SO4 रिएक्ट कर रहा है। नहीं नहीं दिभाषिस, एसिड थोड़ी बनता है। सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है यार। अभी ऊपर देखो ना, सबसे पहला सवाल आई थिंक मैंने करवाया था आज का। नहीं, बल्कि सेकंड क्वेश्चन ये वाला देखो ना। मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बना के देता है। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है, तो प्रोडक्ट तुम्हारे पास सेम है भाई। तो H2SO4 प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तुम्हारे पास। तो ये तुम्हें क्या बना कर देगा? सॉल्ट बना कर देगा। अच्छा, सॉल्ट बनता कैसे, वापस बता देता हूँ। कि जो आपका मेटल है वो एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, तो सोडियम पे चार्ज किया पॉजिटिव, सल्फेट पे याद नहीं कि टू नेगेटिव होता है। अक्सा, ये देखो, आपकी यहाँ पर गलती सही हो जाएगी। तो 2 N1, तो 2 सोडियम पे आ जाएगा, N1 लेकर जाओ तो कोई मसला नहीं है ना। 1 तो मसला नहीं है। तो ये Na2SO4 हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। तो ये Na2SO4 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अब मेरे पास है क्या यहाँ पर? मेरे पास है मोल्स। अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी, इससे पहले हमें इक्वेशन बैलेंस भी तो करनी है ना। अच्छा देखो, इक्वेशन बैलेंस करने का तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले आप बैलेंस करोगे मेटल, देन आप बैलेंस करोगे नॉन मेटल, ये बात याद रख लेना। देन आप बैलेंस करोगे ऑक्सीजन, देन आप बैलेंस करोगे हाइड्रोजन। आई होप ये सबको याद होगा। ये हम लोग को ओ लेवल में सिखाया जाता था। तो इसको ऐसे याद रख लो, MnOH से। मैंने भी ऐसे याद रखा हुआ है। MnOH मीन्स मेटल, देन नॉन मेटल, देन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसको MnOH से याद रख लो। तो सबसे पहले मैं M बैलेंस करता हूँ, M विच इज मेटल। तो यहाँ पर सोडियम कितने? दो हैं तुम्हारे पास। यहाँ पर सोडियम कितना है? एक। तो आप सोडियम से पहले 2 लगा दोगे। ठीक है, अब नॉन मेटल बैलेंस करो। अच्छा, नॉन मेटल सर, यहाँ पर ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। भाई देखो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को तो तुम बैलेंस कर ही रहे हो ना बाद में जाके। तो नॉन मेटल क्या होता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हटा के जो भी चीज बचती है वो नॉन मेटल होती है। तो इसमें क्या है? सल्फेट, सल्फर मीन्स सल्फर, एंड कार्बन, कार्बन भी यहाँ पर 2 हैं। तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा भाई? कार्बन डाइऑक्साइड से पहले 2 लग जाएगा तुम्हारे पास। ये देखो, कार्बन डाइऑक्साइड से पहले मैंने 2 लगा दिया। एंड 4 2। अच्छा, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने? 2, एंड 2 2 जा 4। वेरी गुड वशिश। तो ये आपका 2 आ जाएगा वाटर के साथ। ठीक है, तो आई होप अब ये बैलेंस हो गई है। हाँ, ये बैलेंस हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? अच्छा, अगर तुम लोग यहाँ पर बैलेंस नहीं करते ना तो फिर बाद में मसले मसाइल आते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भाई हमें निकालना क्या था? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मैस निकालना था, जिसके लिए हम लोगों ने H2SO4 के मोल्स निकाल लिए।
तो अब मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के मोल्स निकाल लूंगा। तो देखो रेशो कितना है, 1:2 का रेशो है H2SO4 और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में। मेरे पास H2SO4 के मोल्स कितने आए थे, विच वर 0.000715, और ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये तुम्हारे पास X हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करो, X विल बी 0.000715 मल्टीप्लाई बाय 2। तो X विल बी, बच्चों बताना क्या आ रहा है? नहीं आया? जल्दी जल्दी बता दो। अ, भाई बाकी सब क्या कैलकुलेट नहीं कर रहे भाई? एक ही बच्चा जवाब दे जा रहा है यार, ऐसा ना करो भाई। 1.43 कितना है, एक्सपोनेंट -3 मीन्स ये हो गया आपका 0.00143। ठीक है, ये जो मोल्स आए ना मेरे पास, ये आ गए हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब भी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ मुझे सबका आंसर चाहिए भाई, फायदा नहीं, वरना ऐसे जो मैं सिर्फ अगर मैं ही सॉल्व करता रहूंगा, खुद सॉल्व नहीं करोगे तो समझ कैसे आएगा। अब ये देखो, तुम्हारे पास यहाँ पर क्या आ गया भाई, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के मोल्स आ गए। मुझे निकालना क्या है, मैस। तो कर लो बस, सिंपल मैस और मोल का रेशो बना लो। स्टार्ट किससे करते हैं, 1 मोल से स्टार्ट करते हैं। तो 1 मोल में बताना मैस कितना है बच्चों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का 23 होता है सोडियम का। अच्छा मैं भी निकाल लेता हूँ, 23 + 1 + 12, कार्बन का 12 होता है ना, एंड +3 × 16। तो बताना ये क्या आ रहा है, 84। तो देखो 1 मोल का मेरे पास आ रहा है 84 ग्राम। मेरे पास मोल्स कितने हैं, 0.00143। तो इसका क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो मेरे पास ये एक्स हो गया है भाई। तो एक्स बताना बच्चों क्या आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू 84 मल्टीप्लाई बाय 0.00143 विच इज एक्स इक्वल्स टू 0.12। ओके, मेरे पास मैस आ गया है भाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। लेकिन दिस इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, हम लोग को निकालना क्या था, परसेंटेज बाय मैस। तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मैस आ गया है भाई। हमें निकालना क्या है, परसेंटेज बाय मैस। तो परसेंटेज बाय मैस आप लोग पता है कैसे निकालते थे, याद है बच्चों? अगर आप लोग के पेपर्स, जैसे स्कूल में भाई बचपन में हमारे पास पेपर आते थे, तो हम लोग परसेंटेज निकालते थे कि ऑप्टेन ओवर टोटल, ऑप्टेन ओवर टोटल मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया करते थे हम लोग, तो हमारी परसेंटेज आ जाती थी। तो हम लोग यहाँ पर भी यही करेंगे कि परसेंटेज बाय मैस अगर आपको निकालनी है ना, तो आपके पास जो परसेंटेज बाय मैस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर आपको निकालना है ना, तो ये होगा मैस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिवाइड बाय टोटल मैस मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पर मैं तुम लोगों का छोटा सा टेस्ट लेता हूँ कि भाई मैस हमारा आ गया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का 0.12 ग्राम। टोटल मैस कितना था, एनीवन? 84। देखा, आई ना गलती? तुम लोग इतना बड़ा सवाल सॉल्व करने के बाद ये समझते हो कि यार हमें क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं। ऐसा नहीं है भाई बच्चों, आप लोगों को क्वेश्चन में जाना पड़ेगा। क्वेश्चन में जाके देखो, रूज आप देखो जाओगे क्वेश्चन में, देखो आपकी छोटी छोटी गलतियां रूज मैं बहुत नोट कर रहा हूँ। आप छोटे छोटे ना ब्लंडर कर रही हो जिसकी वजह से मार्क लूज होंगे भाई, 100% लूज होंगे। तो जज्बाती नहीं हो ना, क्वेश्चन पढ़ना है हमें, ठीक है? तो देखो, अच्छा चलो मैं हिंट देता हूँ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था किसके अंदर, वॉशिंग पाउडर के अंदर नहीं था क्या? ऐसा ही है। तो क्या वॉशिंग पाउडर का हमें मैस गिवन है, कितना है भाई, 1 ग्राम। तो ये हमें नीचे टोटल मैस में आएगा, ठीक है? हमारे टोटल मैस में क्या आएगा, 1 ग्राम आएगा। तो ये आपका आंसर मल्टीप्लाई बाय 100 भी होगा। तो बच्चों जो मैस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन
परसेंटेज बाय मास ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपके पास कितना आ रहा है बच्चों, बताना। 1 × 100, तो 12% आ रहा है बच्चों, बताना। हाँ, तो हाँ 12%, ओके। तो उरूज, आपको अपनी गलती पता चली कि कहाँ गलती करी भाई? जी सर। चलो कोशिश करना कि भाई नेक्स्ट टाइम ना हो। ठीक है बच्चों, तो आई होप इट्स ऑल क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे मुश्किल क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह। और नेक्स्ट क्लास तो हमारी कल ही है ना। ठीक है भाई बच्चों, कोई सवाल है तो मुझसे पूछो, वरना आप लोग जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।